नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा त्रिभुज के बाह्य कोण के बारे में। त्रिभुज के बाह्य कोण को एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं और यह जो तीन कोण आप देख रहे हैं, यह तीन कोण कहलाते हैं त्रिभुज के अंतः कोण। अंतः कोण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह त्रिभुज के अंदर स्थित हैं। अब यदि हम इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दें, जैसे हम BC भुजा को और आगे बढ़ा दें इस प्रकार से, और यहाँ पर इस बिंदु को नाम दे दें D, तो इस कोण के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक कोण और बना दिखाई देगा जो इस त्रिभुज के बाहर स्थित है। और इसी कोण को हम बोलते हैं त्रिभुज का बाह्य कोण। इसी प्रकार से यदि आप इस भुजा को आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो आपको एक कोण दिखाई देगा वह भी त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाएगा। इसी प्रकार से आप इस भुजा को भी आगे बढ़ा सकते हैं और जो भी यह बाहर कोण बना आपको दिखाई देगा, यह इसी कोण से इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा। और इस प्रकार के कोण को हम बोलते हैं त्रिभुज का बाह्य कोण। और इसकी वैल्यू हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो यदि आपको इन दो कोणों की वैल्यू पता है, जैसे कि यदि ये कोण आपको बोल दें कि 20 अंश का है और यह वाला कोण 30 अंश का है, तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 50 अंश। तो इसकी वैल्यू रहेगी 50 अंश। तो इसका मान इन दोनों के योग के इक्वल होता है। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाह्य कोण बराबर होता है सम्मुख अंतः कोणों का योग। सम्मुख अंतः कोण कहलाएंगे ये दोनों कोण। तो यह भी आपको याद रखना है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यह कोण को हम लिखेंगे ACD, यह बराबर होगा कोण A प्लस कोण B। और इसके प्रश्न भी इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपसे कि यहाँ पर यदि आपको दोनों कोण दे देंगे तो दोनों को प्लस करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आपको ये दोनों कोण दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इस x की वैल्यू निकालो। तो इसमें भी आपको यही करना है। त्रिभुज का बाह्य कोण आप देखेंगे, यह कोण है 100 अंश का, तो बाह्य कोण की वैल्यू हमने रख दी 100। और जो सम्मुख अंतः कोण है इनका योग करेंगे आप तो 50 प्लस x, और इसका फिर आप पक्षांतर कर देंगे तो 50 इस तरफ जाएगा, तो 100 माइनस 50 करेंगे तो आपको 50 प्राप्त होगा, और यही इस x की वैल्यू रहेगी। इस प्रकार से आप त्रिभुज के बाह्य कोण का मान निकाल सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।